Hello, my dear friend. You are most welcome in the channel and academic point situated in the street joining Dam Road to Bhunaru. Good morning. I am fine and hope you all are doing well. हाँ तो भैया मोरे हम कल ही बताए थे तीसरे क्लास में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। आज भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर ही कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बतला रहे हैं। नहीं, जैसा देखिए हम सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल क्वेश्चन अभी बतला रहे हैं, ट्विस्ट में भी जाएंगे। ठीक है, ये क्या कहता है कि 2 मिलीमीटर व्यास वाले 27 जल की बूंद जिसमें प्रत्येक का आवेश 10⁻⁻12 कूलम है को मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया गया है, तो बड़े बूंद का विभव ज्ञात करें। नहीं, मेरा कहने का मतलब प्रश्न का ये है कि ये छोटा छोटा ड्रॉपलेट है पानी का, बहुत सारा बूंद है, नहीं बहुत सारा को मिला करके एक बड़ा बूंद बनाया गया। ठीक है, इस बड़े बूंद का विभव क्या होगा ये हमको निकालना है। हम ये जानते हैं कि किसी भी गोला पर जब कोई चार्ज होता है, यहाँ पर चार्ज, इस पर भी चार्ज है, इस पर भी चार्ज, इस पर भी चार्ज है, और कुल मिलाकर के इस पर भी चार्ज आएगा। इसका मान लीजिए कि क्यू चार्ज है। हाँ, तो ये क्यू बराबर क्या हो जाएगा, इस पर जो चार्ज होगा वह कितना होगा, 27 क्यू होगा। नहीं, चूंकि ये 27 ड्रॉपलेट है, इसका नंबर कितना है, 27 बूंद है। उस बूंद को मिलाएंगे तो 27 वाली जो क्यू होगा वह मिल जाएगा, तो 27 क्यू चार्ज हो जाएगा। ठीक है, गोला पर जो हम चार्ज देते हैं तो वो तो दिया जाता है गोला पर ही, लेकिन वह काम कैसा करता है, जैसे मान लो गोला के केंद्र पर कंसंट्रेटेड हो, इसका मतलब चार्ज तो है यहाँ पर, लेकिन काम कैसा कर रहा है, यहाँ पर जो यहाँ पर ये चार्ज यहाँ पर है, तो कहने का मतलब यहाँ से इसका डिस्टेंस को मालूम कर, ये रेडियस होगा, इसका जो है ये रेडियस छोटी आर है। ठीक है, तो कहने का मतलब इसमें क्या चेंज नहीं होगा, 27 बूंद को मिलाएंगे तो जितना आयतन मिलेगा, जितना आयतन होगा वही आयतन एक बड़े बूंद का होगा। इसी कंसेप्ट से इसका रेडियस हम निकाल सकते हैं। ठीक है, छोटे बूंद का रेडियस मान लीजिए, छोटे बूंद का रेडियस बराबर कितना है, आर है, और बड़े बूंद का रेडियस बराबर क्या है, कैपिटल आर है, तो क्या होना चाहिए, 27 बूंद का आयतन बराबर होना चाहिए एक बड़े बूंद का आयतन, एक बड़े बूंद का आयतन। ठीक है, ये बूंद क्या है, गोलाकार है, गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। भैया बोले नहीं, तो ये हो जाएगा 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बराबर हो जाएगा बड़े बूंद का आयतन, वही उसका भी फॉर्मूला वही होगा 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन इसका रेडियस अलग है, तो ये 4/3 पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आर क्यूब बराबर क्या निकल गया, आर क्यूब बराबर निकल गया 27 आर क्यूब। इधर का क्यूब हटाएंगे, इधर क्या आएगा, क्यूब रूट आएगा, इसलिए आर बराबर हो जाएगा 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 का होल क्यूब इंटू आर क्यूब, पूरे पर पावर क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, 1/3 से क्या हो जाएगा कि ये 3 आर का होल क्यूब लिख सकते हैं हम, दोनों पर क्यूब है तो, इसका होल पावर
1/3 है, ये 3 कट जाएगा, तो क्या निकला? R बराबर निकला ये R बराबर निकल गया आपका, R बराबर निकल गया 3R। ये क्या हो जाएगा? 3 × D/2। व्यास दिया हुआ है इसका, व्यास कितना दिया हुआ है? 2 मिलीमीटर। तो 3 × 2/2। अब मिलीमीटर को मीटर बनाएंगे तो क्या करना होगा भैया बोले? मिलीमीटर को मीटर बनाएंगे तो 1000 से भाग देना होगा। तो ये 2 कट जाएगा, ये क्या निकल गया? 3 × 10⁻³ मीटर। ठीक है भैया बोले? तो ये तो निकल गया बड़ा बुंद का त्रिज्या। ठीक है, अब हम विभव निकाल लेते हैं। अभी क्या बोले कि चार्ज 27 बुंद का चार्ज कितना हो जाएगा? बड़े बुंद का चार्ज, बड़े बुंद का आवेश, बुंद का आवेश बराबर होगा 27 × Q। एक बुंद का चार्ज मान लीजिए Q है, तो 27 बुंद है, इसलिए 27 × Q होगा। और Q का मान दिया हुआ है 27 × 10⁻12 कूलम्ब हो गया। तो Q मालूम है और R मालूम है, विभव निकल जाएगा। विभव का फॉर्मूला क्या होता है? ये यहाँ पर कौन फल लगेगा? पॉइंट चार्ज के कारण जो विभव होगा, क्योंकि गोला पर जो चार्ज होता है रहता है गोला पर, लेकिन वो काम कैसा करता है कि वह एक पॉइंट है वो के समान काम करता है जो कि केंद्र पर कंसंट्रेटेड होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बड़ा गोला है, बड़ा बुंद हो गया, ये रेडियस हो गया, चार्ज यहाँ पर है और पॉइंट जहां पे लेंगे, यहाँ ले, यहाँ ले, यहाँ ले, कहीं भी ले, ये दूरी तो R ही रहेगा। ठीक है, इसलिए V बराबर क्या हो जाएगा? 1/4πε0 × Q/R। ठीक है, ये हो जाएगा, इसका मान होता है 9 × 10⁹ इंटू Q का मान हो गया 27 × 10⁻12। अब बटे R का मान यहाँ निकाले हैं 3 × 10⁻³ ये -3 ये कटेगा तो इस पर पावर +3 हो जाएगा, और 3 9 जाए 27 हो जाएगा, तो 9 9 जाए 81 हो गया। I10 पर पावर 9 में से ये 9 होगा, ये 9 क्या हो जाएगा? 9 -9, 12 में से 3 जाएगा तो -9 होगा, -9 + 9 0 हो जाएगा, मतलब 10⁻0 हो गया, या 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 81 वोल्ट। नहीं, मतलब क्या हुआ कि जब 27 छोटा छोटा बुंद को एक बड़ा बुंद बनाते हैं, हाँ, तो बड़े बुंद का विभव जो होगा 81 वोल्ट होगा। समझ गए भैया बोले? समझिए। फिर आगे आते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है अच्छा 2 मिनट हुआ क्या हुआ? यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या है कि तीव्रता दिया हुआ है और बिंदु दिया हुआ है। कहाँ पर है बिंदु? ये मान लीजिए कि ये y एक्सिस हुआ, ये x एक्सिस हुआ, ये ओरिजिन हुआ। क्वेश्चन ये कहता है कि इस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, ये E बराबर है हाँ 20I कैप +30 J कैप।
ठीक है। और मूल बिंदु यहाँ इसका कोऑर्डिनेट और यहाँ पर एक पॉइंट है 2 2, तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2i कैप, और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 2j कैप। इसलिए इसका पोजीशन क्या हो जाएगा? r बराबर हो जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप। ये dr का वैल्यू हो गया, ठीक है। तो विभव निकालने के लिए कहता है यहाँ पर v बराबर क्या होता है? E बराबर क्या पढ़े हैं? माइनस dv बटे dr। इसलिए dv बराबर क्या हो जाएगा? माइनस e dr, e डॉट dr, ठीक है। इसे e का मान रख देंगे। e का मान क्या है? 20i कैप प्लस 30j कैप डॉट dr का मान क्या निकाले हैं? 2i कैप प्लस 2j कैप। डॉट प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं भैया मोरे? नहीं, आई डॉट आई क्या होता है? आई डॉट आई 1 होता है, लेकिन आई डॉट जे 0 होता है, याद रखिए। उसी प्रकार जे को इससे गुणा करेंगे, जे डॉट आई 0 होगा, जे डॉट जे 1 हो जाएगा। नहीं, तो आई डॉट जे और जे डॉट ए वाला टर्म 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या निकल जाएगा? माइनस 20 इंटू 2 40 आई डॉट आई प्लस 2 से इसको गुना करेंगे 60 आई डॉट जे प्लस इसको इससे गुना करेंगे 40 आई डॉट जे, और फिर इसको इससे गुना करेंगे 60 जे डॉट जे, ठीक है। इससे गुना कर दिए, पहले इसको इस दोनों से गुना किए, फिर इसको इस दोनों से गुना किए। आई डॉट जे और जे डॉट आई दोनों क्या होता है? 0 होता है। आई डॉट आई 1 होता है। इसका मतलब क्या निकल गया? माइनस 40, और ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो, ये जे डॉट जे 1 हो जाएगा, तो 60 प्लस 60 ये निकल गया माइनस 100 वोल्ट। मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है तो पोटेंशियल एक माइनस 100 वोल्ट होगा। समझ गए भैया हमारे? इस तरह से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ज्यादा परेशानी नहीं होता, केवल दिमाग में फॉर्मूला का कंसेप्ट रहना चाहिए, बाकी क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को यदि पसंद आ रहा है तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। नहीं, और यदि आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, कहीं पर कुछ कंफ्यूजन हो समझने बुझने में, तो ये जो नंबर दिया गया है इस नंबर पर आप लोग कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद। ठीक।